करना होगा। तुम सिखाओगे हमको कि भारत कैसा व्यवहार करेगा। नवारो ने कहा कि अगर भारत रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करता है अगर भारत, तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। अब इनको याद आ रहा है कि भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टैरिफ लगाते वक्त ध्यान नहीं आया था। तब तो सोच रहे थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे भारत कर देगा। भारत अपने हिसाब से चलता है। तो अब कह रहे हैं कि चीन से काहे दोस्ती कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम दोस्ती कर रहे हो। हमने पूछा कि मुनीर को क्यों लंच करा रहे हो। इनको यह बात याद नहीं आई जब भारत पर टैरिफ लगा रहे थे। इनको तब यह बात याद नहीं आई जब मुनीर को ये लोग लंच करवा रहे थे। ट्रंप के लोग तो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए धमकियां देने पर आ गए। लेकिन आप चीन को देखिए कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत में खड़े होकर अमेरिका को कह दिया कि यह सब धौंस नहीं चलेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सुना दिया कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और किसी एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत और चीन इस समय एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा ना समझे। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। यानी चीन अमेरिका को सुना रहा है कि धौंस ना दिखाओ हमको, और चीन तो ट्रंप को सुना ही रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की भयंकर छीछा लेदर हो रही है, जिसके बारे में आगे बताऊं। पहले चीन के विदेश मंत्री को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देश के रिश्ते सुधर रहे हैं। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. आप सुन रहे हैं? चीन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को हम बहुत अहमियत देते हैं, और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है, और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था,
चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था, लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली, तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही। करना होगा, तुम सिखाओगे हमको कि भारत कैसा व्यवहार करेगा। नवारो ने कहा कि अगर भारत रूस और चीन दोनों से रिश्ते मजबूत करता है अगर भारत, तो अमेरिका के लिए भारत को आधुनिक हथियार सौंपना जोखिम भरा हो सकता है। अब इनको याद आ रहा है कि भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। टैरिफ लगाते वक्त ध्यान नहीं आया था, तब तो सोच रहे थे कि भाई हम जैसा बोलेंगे भारत कर देगा। भारत अपने हिसाब से चलता है, तो अब कह रहे हैं कि चीन से काहे दोस्ती कर रहे हो, पाकिस्तान से तुम दोस्ती कर रहे हो। हमने पूछा कि मुनीर को क्यों लंच करा रहे हो। इनको यह बात याद नहीं आई जब भारत पर टैरिफ लगा रहे थे, इनको तब यह बात याद नहीं आई जब मुनीर को ये लोग लंच करवा रहे थे। ट्रंप के लोग तो फ्रस्ट्रेशन में इसलिए धमकियां देने पर आ गए, लेकिन आप चीन को देखिए कि चीन के विदेश मंत्री ने भारत में खड़े होकर अमेरिका को कह दिया कि यह सब धौंस नहीं चलेगी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सुना दिया कि दुनिया में एक तरफा दबाव और धौंस की प्रवृत्ति बढ़ रही है, लेकिन अब दुनिया बदल रही है और किसी एक तरफा फैसला नहीं चलेगा। वांग यी ने कहा कि यह जरूरी है कि भारत और चीन इस समय एक दूसरे को प्रतिद्वंदी या खतरा ना समझे। दो सबसे बड़े विकासशील देशों के रूप में चीन और भारत को वैश्विक जिम्मेदारी की भावना दिखानी चाहिए। यानी चीन अमेरिका को सुना रहा है कि धौंस ना दिखाओ हमको, और चीन तो ट्रंप को सुना ही रहा है। उधर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की भयंकर छीछा लेदर हो रही है, जिसके बारे में आगे बताऊं। पहले चीन के विदेश मंत्री को सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि जो बीत गया सो बीत गया। अब पीएम मोदी और शी जिनपिंग के नेतृत्व में दोनों देश के रिश्ते सुधर रहे हैं। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. The Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit
History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. आप सुन रहे हैं, चीन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा को हम बहुत अहमियत देते हैं और चीन और भारत की दोस्ती रहती है तो दोनों देशों के लिए अच्छा रहता है। आप यह भी देखिए कि चीन भारत से दोस्ती की सिर्फ कस्में ही नहीं खा रहा, बल्कि चीन भारत के लिए वो सब करने जा रहा है जो उसने अमेरिका के लिए भी नहीं किया था। जिस रेयर अर्थ के लिए अमेरिका चीन से गिड़गिड़ा रहा था, वो रेयर अर्थ चीन अब भारत को देने के लिए एक झटके में तैयार हो गया है। रेयर अर्थ हो या फिर फर्टिलाइजर हो या फिर हेवी मशीनरी हो, चीन ने साफ इशारा कर दिया है कि वो भारत से दोस्ती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। इसी साल अप्रैल में चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को सीमित कर दिया था। भारत चीन से करीब 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करता है। भारत का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इंपोर्ट चीन से ही करता है। इसी तरह चीन ने 2023 में फर्टिलाइजर के निर्यात को बंद कर दिया था। भारत के कुल यूरिया इंपोर्ट की 26% सप्लाई चीन से होती है। चीन ने भारत को भेजे जाने वाली टनल बोरिंग मशीन्स के निर्यात पर भी रोक लगा दी थी। लेकिन अब चीन यह भरोसा दे रहा है कि भाई क्या बात कर रहे हो, तीनों चीजों की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, हम ले जाओ। गजब ही हो रखा है भाई। जिस रेयर अर्थ मैग्नेट्स की हम बात कर रहे हैं, आप उसकी अहमियत समझिए कि चीन अगर भारत के लिए अपने रेयर अर्थ रिसोर्स से जुड़ी पाबंदियां हटाएगा तो यह कितनी बड़ी बात होगी। दरअसल चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ भंडार है। चीन अभी फिलहाल 69% रेयर अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है दुनिया का। चीन 70% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का खनन और 90% एलिमेंट्स की रिफाइनिंग करता है। यानी रेयर अर्थ से जुड़े रिसोर्स पर चीन का दुनिया में वर्चस्व है। यह चीन की ताकत है। दुनिया में जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गए, ड्रोन, बैटरी स्टोरेज, इन सब के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स लगते हैं। इसलिए रेयर अर्थ रिसोर्स आज की तारीख में किसी सोने के भंडार से कम नहीं है और ये हर जगह मिलते नहीं, इसलिए उन्हें रेयर अर्थ कहा जाता है। तो भारत के लिए, ये भारत की ऑलरेडी रॉकेट बनी हुई इकोनॉमी के लिए एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि चीन कह रहा है कि भाई हम तैयार हैं, ले जाओ हमारे यहां से रेयर अर्थ, ले जाओ हमारे यहां से तुम फर्टिलाइजर। अमेरिका जैसा ताकतवर देश भी रेयर अर्थ मटेरियल्स की अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर रहता है। अगर चीन ने यह सप्लाई रोक दी तो अमेरिका के लिए भी दिक्कत आ सकती है। अप्रैल में जब चीन ने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के निर्यात को सीमित किया था, चीन ने यह फैसला अमेरिका को टारगेट करने के लिए किया था। लेकिन इसकी चपेट में भारत और बाकी देश भी आ गए, क्योंकि अमेरिका ने चीन के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैरिफ लगाया था। जवाब में चीन ने यह भी एक्शन लिया कि अमेरिका टेंशन में आ गया, क्योंकि ऐसा दावा है कि अमेरिका 70 से 80% रेयर अर्थ मटेरियल चीन से ही मंगवाता है। यहां तक कि अमेरिका में F-35 जैसे फाइटर जेट हो या घातक ड्रोन, सब में चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। इसलिए भी ट्रंप की हैसियत नहीं होती कि वो चीन पर कहे कि मैं तुम पे इतना एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहा हूं, वो लगा रहा हूं। बहुत सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि रेयर अर्थ मटेरियल नहीं मिलेगा तो अमेरिका में भी बवाल मच जाएगा। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ रिसोर्स कितने अहम है, इसे आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जून में जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्होंने चीन से डील कर ली, तब ट्रंप ने कहा था कि चीन अमेरिकी कंपनियों को रेयर अर्थ एलिमेंट देगा और बदले में अमेरिका चीन के छात्रों को अमेरिकी कॉलेज में पढ़ने की इजाजत देगा। लेकिन अब चीन बिना किसी शर्त के अपने रेयर अर्थ रिसोर्सेज के दरवाजे भारत के लिए खोलने को तैयार हो गया। जाहिर है चीन के इस ऐलान से ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि ट्रंप सोच रहे थे कि हम डेड इकोनॉमी बोल देंगे, टैरिफ लगा देंगे, भारत की इकोनॉमी गिर जाएगी। बड़ी बड़ी एजेंसियां कह रही हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा भारत को, और जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, नरेंद्र मोदी ने जीएसटी में रिफॉर्म से ही उससे कहीं ज्यादा का मामला सेट कर दिया है। और अब अगर ये रेयर अर्थ मिलना शुरू हो गया, फर्टिलाइजर्स की सप्लाई बढ़ गई, तो भारत का कृषि क्षेत्र से लेकर भारत का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो बिजनेस है वो भी इतना तेजी से बढ़ेगा कि ट्रंप के टैरिफ का कोई फर्क ही नहीं पड़ना बॉस। और दोस्ती के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर चीन भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई करेगा, वो एक तरफ भारत से दोस्ती निभाएगा और ट्रंप से दुश्मनी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया हुआ है। ट्रंप को लग रहा है कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लाकर भारत की मदद करेगा, देकर भारत की मदद करेगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। आज ही संसद में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने माना कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर चीन की पाबंदियों की वजह से भारत को नुकसान हो रहा है। भारत की घरेलू इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है।
सप्लाई चेन रुकी हुई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स को दिक्कतें आ रही हैं। मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी बताया कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई के लिए भारत दूसरे देशों से बात भी कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवी जैसे देश के साथ द्विपक्षीय समझौते किए जा रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि चीन ने रोक लगाई तो भारत हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। भारत भी चीन का विकल्प तलाश रहा था, लेकिन चीन ने कहा कि भाई अपन दोनों दोस्त, मेरा माल तेरा माल, दोनों एक कप में कॉफी पिएंगे। मतलब ऐसा वाला हिसाब है, लेकिन ले जाओ वैसा वाला चीज अभी चल रही है।